देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वेग प्रवणता और शांता गुणांक। तो वेग प्रवणता क्या होती है और शांता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मान लेते हैं कि कोई द्रव है जो कि क्षैतिज तल PQ पे बह रहा है। उसका प्रवाह धारा रेखीय है, मतलब धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। तो द्रव की जो परत यानी कि जब द्रव बहता है तो अलग अलग परतों में बहता है वो। तो जो सबसे नीचे वाली परत होती है जो कि सीधा ग्राउंड के संपर्क में होती है, उसमें जो वेग होगा उसका वो 0 होगा। अब इस तल के लंबवत यदि हम ऊपर की तरफ जाएं तो जो डिफरेंट लेयर्स हमें मिलेंगी उसमें ऊपर बढ़ने पर उनका वेग बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेग बढ़ता जाएगा। तो इकाई दूरी पे स्थित द्रव की दो परतों के बीच वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को वेग प्रवणता कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग शांता गुणांक का सूत्र स्थापित करेंगे। तो माना कि कोई तल है PQ। डायग्राम देखिए दिया हुआ है। PQ जो है ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर x दूरी पर और x प्लस dx, यहाँ पर dx जो है एक छोटा सा अमाउंट है डिस्टेंस का। तो x दूरी पर एक परत AB है और उससे थोड़ी दूरी पर यानी dx दूरी पर और एक दूसरी परत CD है। तो AB और CD दो परतें हमने क्रमशः x और x प्लस d दूरी पर मान ली हैं। AB का जो प्रवाह है उसका वेग v और CD के प्रवाह का वेग v प्लस dv है। क्योंकि AB जो है वो ग्राउंड लेवल के करीब है तो उसका वेग कम होगा और CD उससे ज़रा ऊपर है तो उसका वेग ज़्यादा होगा। दोनों परतों के बीच वेग प्रवणता क्या होगी? तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो और जो दूरी में परिवर्तन है वो दोनों का अनुपात, यानी कि वेग में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है dv अपॉन dx। तो देखिए वेग प्रवणता का सूत्र हमें मिला dv अपॉन dx। अब न्यूटन के हिसाब से कोई भी दो परतों के बीच जो स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल फोर्स होता है, ये स्पर्श रेखीय शान बल जिसे हम F कह रहे हैं, ये देखिए कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला है परतों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल A के समानुपाती होता है, A के समानुपाती। और परतों के बीच जो वेग प्रवणता dv अपॉन dx जिसका भी हमने सूत्र स्थापित किया है उसके समानुपाती होता है। तो इस तरह से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A तथा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। अब कलेक्टिवली अगर हम दोनों को लिखते हैं तो F समानुपाती होता है A टाइम्स dv अपॉन dx के। या फिर देखिए हमको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हमने एक कांस्टेंट लिया जिसे कहते हैं ईटा। तो F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा इंटू A इंटू dv अपॉन dx। तो यहाँ पर इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा चूँकि हमने कांस्टेंट लिया है। तो उसे हमने डिफाइन किया है कि जहाँ ईटा एक समानुपाती नियतांक है यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे द्रव का यानी उस तरल पदार्थ का शांता गुणांक कहते हैं। तो यह जो है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और यानी कि द्रव की जो है प्रकृति उस पर निर्भर करता है। और ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, यानी कि यह इंडिकेट करता है इसका माइनस साइन कि जो शान बल है वो द्रव के वेग की विपरीत दिशा में काम करता है। जिस साइड वो बहता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है, ये जो होता है। तो अब देखिए
यदि इस सूत्र में a का मान और dv/dx का मान 1 रख दिया जाए तो f का मान सीधा हो जाता है माइनस ईटा के बराबर। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ईटा है ये एक्चुअल में शान बल के बराबर होता है, लेकिन कब? तो ये तब होता है जब किसी द्रव का शांता गुणांक द्रव के अंदर उस स्पर्श रेखीय बल के बराबर होता है जब इकाई क्षेत्रफल वाली उन परतों के मध्य कार्य करता है जिनके मध्य वेग प्रवणता इकाई हो। यानी कि ऐसी दो परतें जिनका क्षेत्रफल इकाई यानी कि यूनिट हो और उनके बीच में जो वेग प्रवणता है उसका मान भी इकाई हो यानी कि यूनिट हो। तो इस तरह से इसी सूत्र से हमने ईटा का मान निकाला। ईटा इज इक्वल्स टू F/A × dV/dx। ठीक है।